ओके सो हम लोग बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स बोलने से क्या समझ में आता है, यहां से शुरू करते हैं। क्या हो सकता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल? एनी आइडिया? हाँ भाई। प्रोटोकॉल बोलने से क्या समझ में आता है? कम्युनिकेशन क्या है? व्हाट इज कम्युनिकेशन? द वे ऑफ इंटरेक्शन। ओके, गुड। कम्युनिकेशन क्या है? धनजीत, व्हाट इज कम्युनिकेशन? इंटरेक्शन तो बोला है, ठीक है, और कम्युनिकेशन तुम्हारा सब्जेक्ट था ना? कम्युनिकेशन तुम्हारा सब्जेक्ट है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से है ना तुम? हाँ। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। हम क्या बोल सकते हैं? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू बॉडीज। वो जो बॉडी होगा, वो बॉडी किस टाइप का होना चाहिए? वो ह्यूमन टू ह्यूमन हो सकता है कि आदमी, हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको दे रहा हूं। और क्या हो सकता है? मशीन टू ह्यूमन हो सकता है कि हम कंप्यूटर के साथ बातचीत कर रहे हैं, या फिर हम पीएलसी के साथ बात कर रहे हैं, डीसीएस के साथ बात कर रहे हैं, या फिर मशीन टू मशीन हो सकता है, पीएलसी और एचएमआई के थ्रू, डीसीएस और स्काडा के थ्रू, है ना? तो मशीन से मशीन की बात है। आपका एक फोन से दूसरे फोन में डाटा ट्रांसफर हो रहा है, तो एक मशीन दूसरे मशीन को से बात कर रहा है। आप गेम खेल रहे हो ऑनलाइन, आपका कंप्यूटर में गेम चल रहा है, उसके कंप्यूटर में गेम चल रहा है, तो मशीन टू मशीन टॉकिंग, दे आर टॉकिंग विथ ईच अदर। तो इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, और वी कैन से सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन। हम डाटा, कुछ डाटा हम सेंड कर रहे हैं, कुछ डाटा हम रिसीव कर रहे हैं, तो ये होता है कम्युनिकेशन। कौन घूम कर रहा है हवा से? हम लोग कम्युनिकेट जब करते हैं तो हमारा कुछ लैंग्वेज होता है ना? या तो हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, असमीज में बात कर रहे हैं। मशीन जब कम्युनिकेट करता है तो कैसे कर सकता है? मशीन एक मशीन से बात कर रहा है, चलो ठीक है, डेटा ट्रांसफर कर रहा है। एक ह्यूमन बीइंग मशीन के साथ कैसे बात कर रहा है? ये जो कंप्यूटर है, मैं इसके साथ बातचीत कर रहा हूं, तो कैसे कर रहा हूं? क्या चाहिए बीच में? तो हाँ, बढ़िया से सोचना है चीजों को, एकदम लेयर वाइज जब देखोगे ना, चीजें बहुत आसान लगेगी कि भाई एक मशीन है, उसके साथ मेरे को बातचीत करना है, तो कैसे कर सकते हैं? हाँ, इनपुट डिवाइसेस, इसका मतलब क्या हो गया कि ह्यूमन यूजेस मशीन टू कम्युनिकेट विथ मशीन्स। इंसान कैसे बात कर रहा है कि कुछ दूसरा मशीन चाहिए मुझको बीच पे, जिसके थ्रू हम बातचीत कर पा रहे हैं। कि कंप्यूटर से बात करना है तो हमको इनपुट डिवाइसेस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, उसको कमांड देंगे,
पीएलसी है तो उसमें हमको एचएमआई चाहिए, स्कैडा चाहिए, हमारा कंप्यूटर चाहिए, तब जाके उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सो वी यूज कम्युनिकेटिंग डिवाइस टू कम्युनिकेट विद द मशीन्स। हम क्या यूज करते हैं? कुछ कम्युनिकेटिंग डिवाइस, बातचीत करने वाला डिवाइस चाहिए हमको। वो एचएमआई हो सकता है, वो आपका कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। एक मशीन दूसरे मशीन के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है? अब मशीन ह्यूमन लैंग्वेज तो समझता नहीं है। मशीन क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज समझता है। मशीन मशीन का लैंग्वेज समझता है। मशीन का लैंग्वेज बोलने से क्या है? व्हाट इज मशीन लैंग्वेज? 0 1 1 0 0 1 1 0 है ना, बाइनरीज। तो वो समझता है कि भाई 0 0 0 1 1 1 1 0 1, इसको बोलो ए, तो इसको ए समझ में नहीं आएगा। वो ए को कुछ 0 0 0 1 1 1 इस टाइप से लिखेगा, उसके बाद समझेगा अच्छा तुम ए बोल रहा है। उसको अगर आपका नाम बताना है तो आपने टाइप किया है कि प्रियंका, उसको पी समझ में नहीं आया, उसने पहले पी को कुछ कन्वर्ट किया कोड में, फिर उसको कोड समझ में आया और फिर बोला अच्छा पी है। मेरा सवाल ये है कि भाई अगर हम लोग इतने सारे बाइनरी डिजिट समझा सकते हैं, उसको इतना बड़ा बड़ा कोड अगर समझ सकता है मशीन, तो वो सिंपल सा ABC 26 अल्फाबेट्स ही तो थे, वो क्यों नहीं समझ सकता है? वो हजारों लाखों कोड एक साथ समझ सकता है, फिर कोड को इंटरप्रेट करके वो दिखा भी सकता है ABCD, लेकिन वो डायरेक्टली ए और बी नहीं समझ सकता है, ऐसा हम बोलते हैं। क्यों? क्या है ये? बोलो। हाँ, क्या? कॉल सिग्नल, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि सिग्नल क्या है, क्यों वो नहीं समझ सकता है? वो 0 और 1 के अलावा मशीन और कुछ नहीं समझ सकता है। वाई? वो इतना कुछ कर रहा है। मशीन आज के डेट पे हमारा लैंग्वेज को पढ़ भी रहा है, सीख भी रहा है, चैट जीपीटी है वो बना भी रहा है। चैट जीपीटी से कम्युनिकेट किए हो? सब लोग किया होगा, किए हो कभी, यूज किए हो? उसको कम्युनिकेट करके देखो, यू विल फॉल इन लव विथ इट। वो इतना बढ़िया से रेस्पॉन्स करता है, आप उसको गाली भी दोगे वो तब भी वो इतना प्यार से बोलेगा ना कि आपको उसको गाली देने का मन नहीं करेगा। हाँ, चैट जीपीटी इज नॉट सक्सेसफुल इन सॉल्विंग योर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। वो बहुत गलत बताता है। मैंने बहुत बार बहुत सारे सवाल उसको दिए हैं, बहुत सारे गलत जवाब आता है, कंफ्यूज रहता है। उससे पूछो फिर से कि भाई अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो बोलेगा आई बेग माई अपोलॉजी। अगर मैं कुछ कंफ्यूजन हो गया है तो मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं फिर से वो करके देता है। कुछ उल्टा पुल्टा दे दो उसको, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो वो सोच रहा है ना, मशीन ही है। वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, बहुत बढ़िया से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसको सिर्फ 0 और 1 ही समझ में आ रहा है, उसको ABCD ये सब समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों है? सवाल वो है, क्यों? चैट जीपीटी भी जो समझ रहा है ना, वो सिर्फ ऐसे, अब सोचो, एक एक लेटर के लिए इतना बड़ा बड़ा कोड लिख रहा है, और फिर वो समझ रहा है, और फिर आपको वो कन्वर्ट करके आपको ABCD में दे रहा है। कैसे हो रहा है? हम्म बट हाँ, क्यों नहीं है? मैं तो वही बोल रहा हूँ, हम इंग्लिश। Why it is designed in such a way that it will be understanding only 0 and 1? क्या चीज वन ऑफ हो रहा है, क्या चीज समझ रहा है? सोचो सोचो सोचो। आसान। हम्म वो रट्टा वाला डिजिटल ही तो है, 0 और 1 मतलब डिजिटल है, लेकिन क्यों है? क्यों क्यों क्यों? सवाल वो है कि मशीन क्यों नहीं समझ पा रहा है ABCD।
मशीन 0 और 1 के थ्रू ही क्यों समझ पा रहा है? उसको कंपाइलर चाहिए, उसको इंटरप्रिटर चाहिए, क्यों चाहिए? बोल बोल बोल। मशीन ओनली अंडरस्टैंड्स क्या? मशीन कैन अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज? मशीन कैन नॉट अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। भाई मशीन को ना तो ABCD समझ में आता है, ना ही उसको 0 और 1 समझ में आता है। कैसे समझेगा? आप 0 बोल रहे हो, 1 बोल रहे हो, कैसे समझेगा मशीन? मशीन का मतलब क्या है? उसके अंदर क्या है? तो प्लास्टिक का टुकड़ा होगा, मेटल का टुकड़ा होगा, वही तो है ना। वो कैसे समझेगा आप क्या बोल रहे हो? उसको सिर्फ एक चीज से मतलब है कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो फिजिकल पैरामीटर कुछ चेंज होना पड़ेगा ना उसमें, कि इतना प्रेशर बनेगा तो वो फ्लो कराएगा। कहां से, कैसे हो रहा है? वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जब से आया है तो उसके बाद से हो रहा है। कि एक डायोड है तो इधर से करंट आएगा, फॉरवर्ड बायस होगा तो वो पास करेगा करंट, नहीं तो रोक के रख देगा। थायरिस्टर है, ट्रांजिस्टर है, आपका बीजेटी है, मॉसफेट है। किसी एक कंडीशन में आप करंट को पास करा रहे हो, कभी आप रोक दे रहे हो। ओपेम है, कंपैरेटर की तरह काम कर रहा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर पा रहा है। ये सारी चीजें जो है वो क्या काम कर रहा है? वो सिर्फ दो चीजों पे काम कर रहा है, एक हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। तो वोल्टेज है तो वो समझ पाता है, वोल्टेज नहीं है तो वो समझ पाता है। वो क्या समझ रहा है? कि उसमें जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन से, होल से, तो करंट पास हो रहा है, वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, एनर्जी लेवल है, उसी के थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहा है। इसीलिए उसको सिर्फ दो ही चीजें समझ में आती है, या तो करंट वोल्टेज है अवेलेबल मात्रा में, या फिर नहीं है। जो मशीन लैंग्वेज हम बोलते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है कि लो लेवल लैंग्वेज होता है? मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, और बाइनरी डिजिट्स में होते हैं 0 और 1 में, इसी को हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज किसको बोला जाता है? C++, जावा, ये सारे क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसको क्या करते हैं हम लोग भी समझ सकते हैं इजीली, कोड के थ्रू समझ लेते हैं। हमको कोडिंग करना पड़ता है, हम लोग लिखते हैं उसमें, और फिर उसी चीज को इंटरप्रीटर या फिर कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट करके मशीन को दिया जाता है। तो मशीन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। So computers always only understands binary digits, binary numbers. That simply means उसको क्या है, 0 और 1 से मतलब नहीं है। उसको मतलब है तो वोल्टेज से मतलब है कि हाई लेवल वोल्टेज। और वोल्टेज का रेंज क्या रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स में? 12, 0 to 5 वोल्ट रहता है। जितने सारे आईसीज होते हैं, हमारे चिपसेट्स होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर है, वो 0 to 5 वोल्ट पे काम करता है। ठीक है। सो 0 to 5 वोल्ट मतलब 0 वोल्ट मतलब क्या? लो, सिग्नल लो, एंड 5 वोल्ट मतलब हाई। तो नॉर्मल जो कन्वेंशन होता है ना डिजिटल का, उसमें लो वोल्टेज को 0 माना जाता है, और हाई वोल्टेज को 1। 5 वोल्ट मतलब हाई वोल्टेज, और हाई वोल्टेज मतलब 1। समझ में आ रहा है बातें? तो ये लॉजिक सिस्टम है। लॉजिक सिस्टम में जैसे 0 वोल्ट एंड 5 वोल्ट पे, 5 वोल्ट मतलब हाई वोल्टेज, और हाई वोल्टेज को 1 मानते हैं, लो वोल्टेज को 0 मानते हैं। इसको बोला जाता है पॉजिटिव लॉजिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। और अगर उल्टा कर दे, हम 5 वोल्ट को 0 पकड़ सकते हैं, लो पकड़ सकते हैं,
और 0 को 1 पकड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा निगेटिव लॉजिक सिस्टम। निगेटिव लॉजिक सिस्टम कर सकते हो, दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। सो इस दुनिया में जितने सारे मशीन है, क्या हर कोई मशीन एक दूसरे से बातचीत कर सकता है? कर सकता है क्या? जितने भी मशीन है, हर कोई किसी से बातचीत कर सकता है? क्या हम चाइनीज से बातचीत कर सकते हैं? तो इंसान भी तो दूसरे इंसान से, हर कोई इंसान हर किसी से बातचीत नहीं कर पाता है जब तक उसको उसका लैंग्वेज समझ में ना आए। इशारों में कब तक चलेगा, है ना। तो अफ्रीका के जंगल में चले जाओ तो जिंगल अलाहू, तो हमको समझ में नहीं आएगा। भाई चाइना में चले जाओ तो उनका चाइना क्यों, हमारे आसाम में ही घूमो तो हर 10-15 किलोमीटर के बाद आपको लैंग्वेज बदलता हुआ नजर आएगा। बोरो है, मिसिंग है, नागा है, कुकी है, हाँ, कितने सारे लैंग्वेज है। अब मिसिंग, अगर एक फ्रेंड मिल भी जाता है आपको और वो कुछ बोलता है, आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो यही दिक्कत है मशीन के साथ भी। हर एक मशीन हर किसी के साथ बातचीत नहीं कर सकता, उसी को हम बोलते हैं कंपेटिबल नहीं है। दिस डिवाइस इज नॉट कंपेटिबल। ये बहुत पुराना ओल्ड वर्जन का है, इसको अभी नया ये सॉफ्टवेयर से नहीं होगा। बोलते हैं ना, कंपेटिबिलिटी मतलब क्या है कि उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसका जो चिपसेट्स वगैरह है वो सब पुराने हो चुके हैं, वो काम का नहीं है। तो machine can only communicate with other machine if there is a communication protocol that exists between the two। दोनों को पता हो, दोनों मशीन को पता हो, वैसा एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होना पड़ेगा। तो प्रोटोकॉल्स मतलब क्या हो गया? रूल्स हो गए। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या हो गया? रूल्स। कुछ रूल्स है, उसी रूल को फॉलो करके एक मशीन दूसरे मशीन से बातचीत कर सकता है। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज प्रोटोकॉल, क्या बोलोगे? प्रोटोकॉल मीन्स रूल्स। तो प्रोटोकॉल मीन्स प्रोसीजियर्स और रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। हाँ, तो सेट ऑफ रूल्स को ही हम लोग प्रोटोकॉल बोलेंगे। लिख के रखो, प्रोटोकॉल्स मीन्स प्रोसीजियर और रूल्स। Now, what is communication protocol in automation system means? It is the set of rules that govern data communication. That govern data communication. Communication protocol in automation system means set of rules that govern data communication. तो जब हम लोग दो मशीन को कनेक्ट करते हैं, दो कंप्यूटर को कनेक्ट करो, पीएलसी को कनेक्ट कर दो, तो ये इंश्योर करना जरूरी होता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं और बीच में कुछ डेटा लॉस नहीं हो रहा है। अब मैं कुछ बोल रहा हूं और आपका दिमाग कहीं दूसरी जगह पे है, तो बीच में क्या हो रहा है? डेटा लॉस हो रहा है। सारा चीज आप रिटेन करके नहीं रख पा रहे हो। रख पाते हो? आज का ही क्लास ले लो, सुबह से जो कुछ मैं अभी तक बोला हूं, अगर अचानक से पूछ दिया जाए क्या क्या पढ़े हो, याद है? नहीं है। लेकिन कुछ एक लेयर बना है, धीरे धीरे करके बन रहा है। वो चीजें, कुछ चीजें रिटेन होगी, मैक्सिमम चीजें नहीं रहेगी। अगर 80% यहाँ पे क्लासरूम पे है, घर जाते जाते 20% हो जाएगा, फिर से रिवीजन करना पड़ेगा कि हाँ भाई आज का ये टॉपिक था, इसीलिए हम लिख के रखते हैं। तो कम्युनिकेशन जब होता है ना दो मशीन के बीच में, तो हमको इंश्योर यही करना है कि भाई कि बीच में कोई डेटा लॉस ना हो। और दूसरा है कि रूल्स जरूरी होते हैं,
सिंटेक्स जरूरी होते हैं, ग्रामर जरूरी होते हैं, क्योंकि इट इज सिमिलर लाइक कि मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ और एक चाइनीज बंदा अपने चाइनीज लैंग्वेज पे बोल रहा है, तो दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, लेकिन दोनों बात तो कर रहे हैं। हमने देखा है कुछ फनी वीडियोस मीम्स बन के भी आया है, हमारे पीएम सर जाते हैं विदेश में, जाके कुछ करके आ जाते हैं। देखा है ऐसा वीडियो? देखा है ना? वो इंग्लिश आदमी है, तो उसे अब बोलना क्या है समझ में नहीं आ रहा, करके आ गए। मीडिया तो देख रहा है ना, कैमरा कुछ बोल दिया हाथ से जोर से, चले गए। तो वो दूर से लगा कि कुछ हो रहा है, लेकिन उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। जरूरी भी नहीं था, वो दुनिया को दिखाने के लिए, हाँ देखो ये देश वो देश के दोनों प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, शेक हैंड कर रहे, उतना ही काफी है। दोनों मारामारी नहीं कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बस हमारे लिए उतना काफी है ये। हाँ, प्रोटोकॉल फेलर है, क्योंकि वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं ना, कि वो स्टेज पे है, पब्लिक स्पीकिंग पे है, खड़े हैं और बोल रहे हैं, अचानक से क्या हुआ, प्रॉम्प्टर टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गए, आप क्या बोला करके निकल गए। अब समझ समझ जो जिसको, अब सोचो उस बंदे का आईक्यू लेवल तो सोचो, कॉन्फिडेंस लेवल तो सोचो, इसीलिए तो प्राइम मिनिस्टर है। आप होते तो क्या होते, अच्छा चलो ठीक है मैं भूल गया हूँ, देख लेता हूँ मैं, फिर बताता हूँ। उसका जगह ही नहीं है, क्या देखना है, क्या कागज है। वो नहीं बोलते मैं ऐसे पढ़ता हूँ, वो लाइन बाय लाइन पढ़ना ही नहीं आता है, मैं ऐसे पढ़ता हूँ। तो प्रोटोकॉल पूरा का पूरा खत्म है वहां पे, नो कम प्रोटोकॉल इज रिक्वायर्ड। तो मशीन ऐसा नहीं कर सकता है, मशीन वहां पे रुक जाएगा, जाके वो बोलेगा कम्युनिकेशन एरर। क्या दिखाएगा आपको? कम्युनिकेशन एरर। ह्यूमंस कर लेते हैं, ह्यूमंस कुछ भी कर सकते हैं, लैंग्वेज से बाहर निकल के भी बहुत कुछ कर लेते हैं। सो अगर प्रोटोकॉल पता नहीं होगा तो एक चाइनीज इंग्लिश से बात नहीं कर सकता है, मशीन दूसरे मशीन से बात नहीं कर सकता है। अब बात है कि क्या सिर्फ लैंग्वेज का पता होना ही सफिशियंट है कम्युनिकेशन के लिए? नहीं है, कि हमको वो पता होना पड़ेगा, कि मीनिंगफुल सेंटेंस होना पड़ेगा, स्टॉप लगाना पड़ेगा, पंक्चुएशन आना पड़ेगा, तो बहुत सारी बातें आती है। और एक टर्म निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक हो गया कम्युनिकेशन, एक हो गया इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो है कि मैं जो बोलना चाह रहा हूं वही शब्द बन के जब तक आपके कानों तक ना पहुंचे पूरा प्रॉपरली, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। दूसरा है कि आप उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हो, मैं तो बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये मेरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर कुछ करना पड़ेगा बीच में, है ना? तो इसे कहा जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ग्रामर या फिर बोले तो सिंटेक्स मैच हो। अगर सिंटेक्स एरर है समझ में नहीं आएगा। सिंटेक्स मतलब क्या है? सिंटेक्स मतलब बहुत बार यूज करेंगे, सिंटेक्स मतलब ग्रामर, ग्रामर रूल्स, है ना? तो क्लियर हो गया कम्युनिकेशन? धनजीत, कम्युनिकेशन क्लियर हो गया? प्रोटोकॉल्स का लिस्ट लिखते लिखते थक जाओगे, इतने सारे टाइप के प्रोटोकॉल्स है। सो कोई भी एक मशीन जब कम्युनिकेट करता है तो दो चीजें उसको मेनली चाहिए। एक तो चाहिए ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट करे सिग्नल को, एक चाहिए रिसीवर रिसीविंग एंड में। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा, बीच में कुछ वायर सिस्टम होंगे, वायरलेस सिस्टम होंगे। यही सारे होते हैं कम्युनिकेशन में, और कुछ है नहीं है। तुम करके आया है नेटवर्क में, कम्युनिकेशन में, तो करते क्या हो?
आ रहे हैं बाबा, दौड़ते काहे हो? आ रहा हूँ। सो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, ये ये जो हम बात करने वाले हैं अभी, उसको को हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ठीक है। प्रोटोकॉल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। उस प्रोटोकॉल को समझने से पहले हमको थोड़ा सा और एक चीज समझना पड़ेगा। डाटा डेटा ट्रांसमिशन कितने टाइप से हो सकते हैं? डेटा ट्रांसमिशन, बोलो, व्हाट इज डेटा ट्रांसमिशन और क्या क्या हो सकता है? डेटा ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? जैसे यहाँ पे कंप्यूटर है, प्रिंटर है, आपका मोबाइल है, तो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है ना। वो या तो एनालॉग हो सकता है या फिर डिजिटल हो सकता है। पहला तो दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, या तो एनालॉग होगा या फिर वायरलेस भी हो सकता है ना। हम्म। अब वायरलेस हो या फिर थ्रू वायर हो, जो डेटा ट्रांसफर होगा वो क्या क्या टाइप से जा सकता है? या तो सीरियल या फिर पैरेलल। सीरियल ट्रांसमिशन होगा या फिर पैरेलल ट्रांसमिशन होगा। तो डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड इन टू मेथड्स, आइदर सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन। व्हाट इज सीरियल ट्रांसमिशन? तो एंटायर डेटा को क्या करना पड़ता है हमको? सिक्वेंशियली सजा के रखना पड़ता है और एक एक बीट करके हम ट्रांसफर करते हैं, उसी को बोला जाता है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। तो इन सीरियल डेटा ट्रांसमिशन द डेटा बीट्स आर ऑर्गेनाइज्ड in a specific order and sent one after another। लिख लेना। The order of the data bits, the order of the data bits is important as it dictates as it dictates how the transmission is organized when it is received। The order of the data bits is important as it dictates how the transmission is organized when it is received। तो बताओ मेरे को कि सीरियल डेटा ट्रांसमिशन और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में रिलायबल कौन सा होगा? सीरियल होगा कि पैरेलल होगा? पैरेलल आसान। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में रिलायबल कौन सा ट्रांसमिशन है? सीरियल डेटा ट्रांसमिशन इज मोर रिलायबल, क्योंकि एक बीट पहुंचेगा, रिसीव करेगा, उसके बाद ही दूसरा बीट जाएगा। पैरेलल में सब एक साथ आ रहे हैं, तो डेटा लॉस होने का चांसेस है, ओवरलैप हो जाएगा, तो डेटा लॉस का चांसेस बढ़ता है। सो लिख लो कि सीरियल ट्रांसमिशन इज ए रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन मेथड। Serial transmission is a reliable data transmission method because a data bit is only sent
only send if the previous bit has already been received. Previous bit has already been received. ठीक है, तो जब तक पुराना बिट नहीं पहुंचेगा नया बिट नहीं सेंड करेगा, तो इट इज मोर रिलायबल। यहाँ पे डेटा लॉस की चांस ही नहीं है। सिर्फ दिक्कत कहाँ पे है कि हमको उसको ऑर्गेनाइज वे में सजाना पड़ता है, एक एक बिट करके जा रहा है। नाउ कम टू योर पैरेलल ट्रांसमिशन। व्हाट इज पैरेलल ट्रांसमिशन? In case of parallel transmission, the data bits are sent parallel transmission, the data bits are sent over multiple data lines, एक साथ बहुत सारे लाइंस के थ्रू क्या होता है, सेंड किया जाता है ना। तो पकड़ लो 8 बिट डेटा अगर मुझको सेंड करना है तो कितने लाइन चाहिए? 8 बिट डाटा के लिए 8 लाइंस चाहिए। 8 बिट करके एक साथ जाएगा, 8 बिट एक ही साथ जाएगा। वहां पे क्या है 1 2 3 4 5 6, तो पहला 8 बिट गया, फिर नेक्स्ट 8 बिट रिसीव होने के बाद सेकंड बाइट शुरू हुआ, वो सीरियल था। यहाँ पे क्या है 8 बिट का 8 बिट एक साथ जा रहा है, तो 8 लाइंस यू नीड टू ट्रांसफर द डेटा। समझ में आ रहा है बात है? तो अगर हम सीरियल और पैरेलल की ये करें, कंपैरिजन करें, तो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन फास्ट होगा कि पैरेलल फास्ट होगा? पैरेलल फास्ट होगा। प्रोग्रामिंग करने में कौन सा इजी रहेगा, सीरियल की पैरेलल? सीरियल का प्रोग्रामिंग करना कठिन है क्योंकि उसको आपको सजा के रखना पड़ेगा, हाँ, ऑर्डरली। और जो हमारा मॉनिटर में जो हम पिक्सेल्स देखते हैं, या फिर आप आपका कंप्यूटर में जो मोबाइल पे जो देख रहे हो, वीडियोस देखते हो, वो सीरियल कम्युनिकेशन होगा कि पैरेलल कम्युनिकेशन होगा? पैरेलल कम्युनिकेशन होगा। पैरेलल कम्युनिकेशन कब जरूरी होता है, ट्रांसमिशन कब जरूरी होता है? जब हमको लार्ज नंबर ऑफ डेटा एक साथ सेंड करना है, लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेंड करना है, तो सीरियल कम्युनिकेशन इज problematic. So parallel data transmission is when we need to send large number of data within a short time, short span, so it is parallel. जैसे हमारा हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, अभी जो चल रहा है, हम जूम पे लाइव स्ट्रीम चल रहा है, तो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, कैसे डाटा ट्रांसमिशन कैसे होगा? पैरेलल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। और सीरियल डाटा ट्रांसमिशन इज प्रेफर्ड व्हेन लॉन्ग डिस्टेंस में आपको भेजना है, डेटा भेजना है, तो वहां पे लॉस होने का चांसेस हो जाएगा, क्योंकि 8 लाइन है, 8 लाइन में एक ही साथ 8 बीट्स पहुंचना पड़ेगा ना। अगर एक लाइन पे भी स्लो हुआ सिग्नल, और ये जो सिग्नल की बात कर रहे हैं, हमको अभी पता है कि वो सिग्नल जो है वो वोल्टेज लेवल है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का ही खेला है। यहाँ पे बीच में 0 और 1 का भी कुछ मतलब नहीं बनता है। तो किसी एक सिग्नल एक साथ ही सारे लाइंस का हाई लो इस तरीके से पहुंचना चाहिए था। अगर एक लाइन पे भी थोड़ा सा डिले होता है तो वो डेटा क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, कुछ दूसरा मीनिंग निकल के आएगा। होता है कभी कभी आप फोन पे बात करते हो तो कटंग कुटुंग कटंग, ये क्या साउंड आ रहा है भाई, कैसे आ रहा है? इसका मतलब वो जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, वहां पे प्रॉपर ढंग से एक ही साथ नहीं पहुंच रहा है, तो वो सेम साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। क्लियर? समझ में?
हाँ, सीरियल प्रेफर्ड। शॉर्ट डिस्टेंस में पैरेलल प्रेफर कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, बफरिंग कर, इसीलिए तो अभी जो फास्ट 5G, 4G, 2G में इतना टाइम क्यों लग जाता है? तो यही सारे प्रोटोकॉल्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसके थ्रू यही सारी चीजें हो रही है ना। अगर नेटवर्क अच्छा है आपका तो बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होता है। आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हो, डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसर क्या है, कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर में देख रहे हो, कौन सा मोबाइल पे देख रहे हो, कौन सा नेटवर्क पे। BSNL होगा तो हो गया, जान निकल जाएगी तुम्हारी, है ना। जियो फिर भी थोड़ा बहुत। कौन सा? लेटेंसी। पहुंचता है जाके, रिसीव हो बुरी है। सो अल्टीमेटली टोटल टाइम कितना लग रहा है? तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, वो क्लोज सर्किट में रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा, और लाइट लाइट के स्पीड से जा रहा है चीजें, तो स्पीड बहुत हाई रहेगा, डेटा बहुत ज्यादा जा सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली। तो अभी आते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में। इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल्स जब हम बोलते हैं ना, कुछ नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा अभी प्रोफीबस, उसी के साथ लिखो प्रोफीनेट, लिखो लिखो प्रोफीनेट, प्रोफीबस, प्रोफीनेट। सबसे पहला क्या था? मॉडबस, मॉडबस, प्रोफीबस, प्रोफीनेट। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे AS1, AS1, हार्ट प्रोटोकॉल, हार्ट, HART, हार्ट, हार्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। फाउंडेशन फील्ड बस, ये भी एक प्रोटोकॉल है, फाउंडेशन फील्ड बस। कैन, CAN। डिवाइस नेट, डिवाइस नेट। कंट्रोल नेट। तो ये सारे क्या है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के ऊपर मेरा वीडियोस रखा हुआ है, उस वीडियो के थ्रू जाओ तो पूरा डिटेल्स में कौन सा प्रोटोकॉल कितना रेंज तक काम करता है, ये सब अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल छोटा मोटा चीज है नहीं, ठीक है। और हर रोज डेवलपमेंट है इसमें, हर रोज डेवलपमेंट है। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोप्राइटरी मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंपनी ने बनाया और वही यूज कर रहा है, या फिर उसके डिवाइस को के साथ कनेक्ट करना है तो फिर वही प्रोटोकॉल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव टू कम्युनिकेट विद दिस डिवाइस। आज के दौर पे क्या हो रहा है कि जनरलाइज्ड हो गया है, काफी सारी कॉमन प्रोटोकॉल्स आ गए हैं। कॉमन प्रोटोकॉल्स मतलब जिससे सारे मशीन्स के साथ हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो PLC में भी वैसा ही होगा। PLC में क्या होगा?
कि जब हम एक पर्टिकुलर ब्रांड की पीएलसी से डील करेंगे, सिम क्या हो गया, अच्छा, जब हम लोग किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की पीएलसी से बात करेंगे तो वो पर्टिकुलर सीरीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलन ब्रेडली का होगा तो सारे डिवाइस में सेम प्रोटोकॉल फॉलो होंगे। कॉम्पैक्ट माइक्रोलॉजिक्स में जाओगे तो उसमें किसी में आपको इथरनेट मिलेगा, किसी में इथरनेट नहीं मिलेगा। कोई RS485 से कम्युनिकेट कर रहा होगा तो कोई यूएसबी प्रोटोकॉल से कम्युनिकेट कर रहा होगा। ठीक है, तो हमको देखना पड़ेगा कि किसमें कौन सा टाइप में कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करता है और उसी के हिसाब से काम करना है अपने को। नॉर्मली देखो, प्रोटोकॉल्स में बहुत ज्यादा डेप्थ तक हमको नहीं सीखना है अभी। सिर्फ नाम जानो, उसका रेंज जानो, क्योंकि हमको और भी बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग पे स्टोर करने हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इतना भास्ट एक सब्जेक्ट है कि इसको खत्म नहीं कर पाएंगे हम लोग, वही एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा फिर। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये जो इंजीनियर्स हम लोग काम कर रहे हैं ना फील्ड पे, उनको भी सारे प्रोटोकॉल्स नहीं पता है, जरूरत भी नहीं है। आजकल जो स्मार्ट डिवाइसेस आ रहे हैं, जितने सारे पीएलसीज आ रहे हैं, डीसीएस आ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली केबल्स को कनेक्ट करो। हाँ, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया, बेसिक आइडिया होना चाहिए। आप कनेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिक ऑटो सर ये सर्च डिवाइस करोगे, वो दिखा देगा, डिवाइस को सिलेक्ट करोगे, वो कम्युनिकेट कर लेगा। ठीक है, तो फिलहाल इस लेवल पे, इस स्टेज पे उतना सफिशियंट है कि ठीक है, ऑटोमेटिक होगा। नहीं होता है तो बाद में उसमें और थोड़ा बहुत तामझाम करेंगे। उसमें आपको बॉड रेट सेट करना पड़ता है। बॉड रेट पता है कि कितना 9600 बीपीएस पे जाएगा, किस में जाएगा। तो इस टाइप से हमको दोनों दोनों डिवाइस, जिस दो डिवाइस के बीच पे हम कम्युनिकेशन कराना चाह रहे हैं, उन दोनों में सेम प्रोटोकॉल हो, वो जरूरी है। जब हम टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो टीसीपी/आईपी में क्या होता है कि हम लोग आईपी एड्रेस सेट करते हैं। वो दिखाऊंगा मैं आपको कि आईपी एड्रेस कैसे सेट करना है, या फिर हम लैब में बैठ के वो करेंगे कि कंप्यूटर्स के साथ, लैपटॉप के साथ कम्युनिकेशन करके देखेंगे पीएलसी कैसे कम्युनिकेट करता है, यूएसबी से कैसे करता है, या फिर कुछ एक प्रोप्राइटरी अगर केबल है तो उसके थ्रू कैसे करता है, देखेंगे। बात यहाँ पे ये है कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल में जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो क्या देना पड़ता है, आईपी एड्रेस सेट करना होता है। और दोनों डिवाइस का आईपी एड्रेस सेम होता है, सिर्फ लास्ट बिट जो होता है उसका अलग होता है, वहीं पे डिफरेंशिएशन है। तो ये पैकेट्स होते हैं, वो मैं दिखाऊंगा किस तरीके से पैकेट्स होते हैं कि सिक्योरिटी लेवल के हिसाब से होता है ये 9 लेयर पे। ठीक है, तो एक एक लेयर पे एक एक एनवेलप, जैसे पकड़ लो आपने एक चिट्ठी लिखा, सिंपल सा समझते हैं, डेटा ट्रांसफर है, तो आपने आपके फ्रेंड को एक चिट्ठी लिखा। अब चिट्ठी को खुला अगर दे दोगे तो कोई भी पढ़ लेगा, तो उसको क्या करना पड़ता है, एनवेलप के अंदर डालते हैं। तो डेटा ट्रांसमिशन में भी सेम काम होता है कि हमको जो डेटा भेजना है उसको हम पहले एक पैकेट में भरेंगे, तो वो एनवेलप हो गया। उसके बाद उसके ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, एड्रेस लिखना पड़ेगा कि जहां पे जाना है उसका एड्रेस और जो भेज रहा है इसका एड्रेस। तो वो और लेयर वाइज ऐसे एक एक पैकेट में बढ़ता जाएगा डेटा को, और फिर दूसरे कंप्यूटर में एक पैकेट पहुंचेगा। वहां पे जाने के बाद वो दूसरा कंप्यूटर में क्या होगा, वो एनवेलप को खोलना शुरू करेगा। तो एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर करके वो डाटा खोलेगा, और उसके बाद उसको समझ में आएगी कि क्या लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ पे मैं बता दूं कि आप लोगों को वो कैसे पैकेटिंग हो रहा है और कैसे एनवेलप को खोल रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ इतना लेना देना है कि भाई हाँ, ये वाला पीएलसी है तो ये कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, क्या ये मॉडबस पे है, प्रोफिबस पे है, क्या ये डिवाइस नेट पे काम करेगा, क्या ये कंट्रोल नेट पे काम करेगा। तो कौन सा प्रोटोकॉल, उतना आइडिया रहे हमको। अदरवाइज आप पकड़ लो, आपका एक पीएलसी है हाथ में और आप किसी दूसरे का केबल लगा के बोल रहे हो कि यार ये पीएलसी खराब हो गया है, कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है। समझ में आया बात? तो उतना ठीक है।
कम्युनिकेशन के ऊपर। ठीक है, हाँ वो सारी बातें हम लोग करेंगे।